नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सो फाइनली प्रिंस नरूला ने एडमिट कर लिया, वो भी कैमरे पर, कि उसने की है घिनौनी हरकत एल्विश यादव के साथ। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या किया है प्रिंस नरूला ने, जिसके बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर से भड़का हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि प्रिंस नरूला एक तरफा एल्विश यादव से कंट्रोवर्सी करके लगातार एल्विश यादव को पोक किए जा रहा था। उसके गांव पहुंचता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। एल्विश यादव का एक बयान इस पूरे कंट्रोवर्सी पर तेजी से वायरल हो रहा है कि गोबर में पत्थर मारो तो छींटे ऊपर ही आते हैं। चलिए सुना देते हैं, सुनिए। हो गया। What was that about? नहीं देखो, हमारी लड़ाई हुई थी शो पे, शो बहुत पहले शूट होके खत्म हो गया। उसके बाद उसका प्रोमो आया, उसके आग लगी कि पता नहीं लोग गाली बक रहे हैं मेरे को। और ये मतलब देखो, मान लो मैं हूँ ये है या फिर मेरे से कोई बड़ा क्रिएटर है, हमारी आपस में लड़ाई हुई तो उसके फैंस मुझे गाली देंगे, मेरे फैंस उसको गाली देंगे, ये तो लाजमी है। इट्स अबाउट कि आपका कितना आपस में भाईचारा है, ठीक है या नहीं है। तो शो पे लड़ाई हुई, उसके बाद सब ठीक हो गया था। उसके बाद फिर उसने दोबारा शुरू कर दिया, उसके बाद फिर लड़ाई हुई फिनाले पे। उसके बाद मैं दूर रहता हूँ ऐसे ना, कि मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, तो जो हिसाब के मैं उसमें बोल रहा था मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि गोबर में मारो पत्थर से ना छींटे आती, तो वो छींटे मुझे पसंद नहीं है। मैं वो क्या स्किन केयर करता हूँ पूरा, तो वो छींटे अपने को नहीं लगनी चाहिए, तो मैं दूर रहता हूँ ऐसे। मैं दूर ही रहूँ। This is called maturity, guys. आप दूर रहते हैं उस स्ट्रेस से। अब हम दूर रहते हैं। पहले मैंने देखी है बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे हैं और तारीखें भी लगती है हमारी ना, तो फिर मैं यार क्या करना है इन चीज़ों से ना, अब दूर आ गई इन चीज़ों से। तो अपने बड़पन लेके चलो अपने दिल में, और किसी को अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो मैं किसी से बात ही नहीं करता, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट करूँ उसकी वजह मैं उससे दूर ही हो जाऊँ। तो सुन रहे हैं आप एल्विश यादव को। अब एल्विश ने तो साफ कर दिया कि भाई हमारे बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं था, जो कुछ भी शो में हुआ उसके बाद मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अगर शो में कुछ होता है तो फैंस तो जाहिर सी बात है कि उल्टा सीधा बोलेंगे। लेकिन जब फैंस बोल रहे थे तो वो मुझे बोलने लगे। मतलब प्रिंस नरूला को इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि एल्विश यादव के इतने फैंस कैसे बोल सकते हैं। भाई तुम्हारी फैन फॉलोइंग कुछ है नहीं, और तुम अपने, ये मैं एक पॉडकास्ट में देख रही थी या इंटरव्यू में प्रिंस नरूला बोल रहे थे मेरे फैंस। भाई तुम्हारे फैंस थे, कभी रहे होंगे, अभी कोई तुम्हारा फैन नहीं है। और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? पेड पीआर, जिसे तुमने खुद एडमिट किया है। कैमरे के सामने इन्होंने एडमिट किया है कि इन्होंने पैसे देकर एल्विश यादव को गालियां दिलवाई हैं। जी हाँ, ये घिनौनी हरकत उन्होंने कैमरे पर एडमिट की है, और रिपोर्टर ने भी इस पर कोई सवाल नहीं किया। उसके लिए भी ऐसा लग रहा था प्राउड मोमेंट है। खुद सुन लीजिए। आपने ये अभी भी कहा था कि आप भी पीआर करने लगे थे पहली बार 10 साल में, क्योंकि एल्विश कर रहा था ऐसा पीआर जी। तो आप भी मजबूर हो गए कि आप भी करें ऐसा। बिल्कुल भाई। और वो कौन सा पीआर आप सोच रहे हैं? यही वाला गाली डालना, ट्विटर वाला ट्रेंड कराते हैं। मैंने कराया, 2 दिन ट्रेंड कराया, देखो आ गया। तो मेरे को समझ आया यार, क्या यार, जितने मर्जी पैसे दो और गेम खेल लो। पर खुद को ट्रेंड करवाना या गालियां देना? भाई हमने भी गालियां दी हैं। तो सुना आपने, कैमरे के सामने ये इंसान एडमिट कर रहा है कि इसने पैसे देकर एल्विश यादव को गालियां पड़वाई। अब इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं तो गाली गलौज करता ही नहीं हूँ, और इसके कितनी सारी वीडियोस देख लो, और इसके जो दोस्त हैं वो वीडियो में खुद गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। इसने खुद एल्विश आर्मी को गाली दी है, कई बच्चों को गाली दी जो इन पर कमेंट कर रहे थे। भाई अगर कोई अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर नाराज है और कुछ आपको बोल रहा है, तो ज़रूरी थोड़े है कि आप उसको एक एक को चुन चुन कर गालियां दो। उसे अच्छे से समझाया जा सकता है कि, या फिर साफ शब्दों में भी समझाया जा सकता है, लेकिन आपने गालियां दी और फिर दूसरी तरफ आप संत भी बन जाते हो। वहीं पर एल्विश का एक और बयान वायरल हो रहा है। क्या उन्होंने कहा है कशिश के साथ पॉडकास्ट में? चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। प्रिंस का बोलूँगा मैं कंटेस्टेंट अभी भी बुल्सआई एकदम। नहीं, और भी है, मान लो मैन चाइल्ड बोल दूंगा, कंटेस्टेंट ऐसा कुछ भी जो उसको समझ ना आए। यहाँ से हमको प्रोमो मिल गया। मैन चाइल्ड ये क्या होता है भाई? मैन चाइल्ड दोनों। तो देखा आपने, कोई स्टोरी खेल रहा, और यहाँ पर एल्विश यादव ने इंटरव्यू में एक शब्द बोलकर पूरा मामला रफा दफा कर दिया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।